स्क्रीन के ऊपर देखेंगे उन वचनों को। परब के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। उसने ये वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचा था। तब भीड़ में से किसी ने ये बातें सुनकर कहा, सचमुच यही भविष्यद्वक्ता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो परमेश्वर ने आपको संडे भी बताई एक विश्वासी की लाइफ में, वो है परमेश्वर की प्रेजेंस। जिस तरह मछली जल के बाहर नहीं रह सकती, एक विश्वासी परमेश्वर की आत्मा के बाहर, उसकी हुजूरी के बाहर नहीं जी सकता। वो जिएगा तो बेचैनी, अनफुलफिल्ड, एक खाली वैक्यूम से भरी हुई लाइफ में, पीड़ा में, बेचैनी में, टॉर्मेंट होते हुए शैतान से, टॉर्मेंटेशन, शैतान से दुख लेते हुए, टॉर्मेंट अपनी लाइफ में, अपनी सेहत में, अपनी बिजनेस में, अपनी फैमिली में, वो सब लेते हुए फिर वो आगे बढ़ता है जब वो परमेश्वर की प्रेजेंस में नहीं होता है। हिलना बंद कर दे लड़की, चली जा बाहर, बाहर चली जा। तो इंपॉर्टेंट है कि आप और मैं और कलीसिया परमेश्वर की प्रेजेंस के अंदर जिए। और जब तक हम माहौल तैयार नहीं करते हैं, मछली के लिए माहौल है, पक्षी के लिए एक माहौल है, हमारे लिए भी एक माहौल है। जब तक हम वो माहौल तैयार नहीं करते हैं, हम कभी भी सुखी नहीं रह सकते। और वो माहौल क्या है? परमेश्वर की प्रेजेंस, जो कैसे होती है? अंगीकार, कन्फेशन पापों की। सेकंड क्या था? दूसरा, थैंक्स गिविंग के साथ वर्शिप। थैंक्स गिविंग, माहौल जिंदगी का कैसा भी चल रहा हो, लेकिन परमेश्वर के सामने थैंक्स गिविंग, धन्यवाद के साथ वर्शिप, कुड़कुड़ाना बंद करना, उसकी प्रेजेंस को इनवाइट करता है, माहौल तैयार करता है कि हम उसकी प्रेजेंस में रहें। प्रार्थना बाइबल के साथ। चौथा, फास्टिंग। जब परमेश्वर की प्रेजेंस आपकी लाइफ में रिस्टोर होती है, आप अंगीकार करते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, आप फैसला कर लेते हैं, मैंने प्रभु की ओर मुड़ना है, मैंने परमेश्वर की ओर जाना है, मैं इस तरह से अपनी लाइफ अब नहीं जीऊंगा, नहीं जीऊंगी। सडनली आप प्रार्थना में बैठना शुरू करते हैं। जब आप रोज प्रार्थना में बैठते हैं, आप 2.5 घंटे 3 घंटे आप प्रार्थना करना शुरू करते हैं, सडनली आप क्या देखते हैं कि परमेश्वर का आत्मा आपको गाइड कर रहा है। उसने कहा, अगर कोई प्यासा है तो मेरे पास आकर पिए, मैं उसे जीवन का, जिसे पीकर फिर वो कभी प्यासा ना रहेगा। ऐसा क्या पिला रहा है परमेश्वर? क्योंकि जब पवित्र आत्मा आप पिएंगे, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा, पवित्र आत्मा की प्रेजेंस आप पर होगी, आप प्यासे नहीं होंगे। वो अंदर की जो कुलबुलाहट है, वो जो पीड़ा है, वो जो बेचैनी है, वो जो चीजें हैं, वो सारी खत्म हो जाएंगी। क्योंकि आप जानते होंगे, आप परमेश्वर के आप हाथों में हैं, आपने पवित्र आत्मा को पा लिया है, अब सब कुछ अच्छा होगा आपकी लाइफ में। आत्मा आपको गाइड कर रहा है। आमीन। तो सडनली चीजें बदलनी शुरू होती हैं। जो लाइफ में सूखा था, परमेश्वर की प्रेजेंस आपको गाइड कर रही है। अब आपके काम के लिए, आपके कैरियर के लिए, आपकी सेवकाई के लिए सडनली एक नया
स्पार्क, एक नई जान आ गई आपके अंदर। आपको लगता है कि अब कुछ कनेक्शन जुड़ गया है आपका परमेश्वर के साथ। सडनली चीज़ें क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी, सडनली माइंड क्लियर हो जाएगा, कन्फ्यूजन्स खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। आपको मालूम होगा अब आप परमेश्वर के हाथों में हैं और कुछ अलग आपकी लाइफ में होगा। वो डर खत्म हो जाएगा। नहीं तो शैतान आपको डराएगा, वो टॉर्मेंट करेगा, आपको सताएगा, आपको मेंटली टॉर्चर करेगा आपको। और इसीलिए परमेश्वर ने कहा था, मेरा आत्मा तुम्हारे पास जब होगा तुम प्यासे नहीं रहोगे। और कहता तुम्हारे अंदर से जीवन जल की क्या बहेंगी, नदियां बहेंगी। अपने हाथों को उठाकर आज हम एक प्रार्थना पहले करेंगे कि परमेश्वर जितने भी विश्वासी, मैं, मेरा परिवार, चर्च देखने वाले लोग, टीम अपने हाथों को उठाए, जितने भी हम खुदाबंद इस प्रार्थना में, इस हजूरी में हैं, हम प्रार्थना करते हैं खुदाबंद तेरा आत्मा सब लोगों पे उतरे, सब विश्वासी, इंडिया के सब विश्वासी खुदाबंद, सब जगहों के ऊपर, वो किसी भी मिशन के क्यों ना हो, जो तेरी आत्मा से, तेरी हजूरी से दूर है खुदाबंद। और तूने कहा अगर आत्मा नहीं तो कुछ भी नहीं। आओ हम प्रार्थना करें अपने हाथों को उठा के इस प्रार्थना के पहाड़ से, और खुदा से कहें कि तेरा आत्मा उनको छुए और सारी अंधकार की शक्तियां जो तेरी आत्मा में बढ़ने से उनको रोकती हैं, सारी पाप की आत्माएं, सारी पाप की स्पिरिट जो तेरी आत्मा की भरपूरी से उन्हें दूर रखती है, अपने हाथों को उठाओ। अगर आपका फैमिली मेंबर परमेश्वर की आत्मा की हजूरी से दूर है, अगर आपका कोई परिवार का मेंबर बैकस्लाइडेड है, खुदा की आत्मा को नहीं समझता है, तो यह प्रार्थना आप लोगों के लिए है। तो परमेश्वर तेरे नाम में, तेरे नाम में वो सारी आत्माएं, वो पाप की आत्मा, गंदगी की आत्मा जो मेरे बच्चों को, मेरी फैमिली को, यूथ को, इंडिया के विश्वासियों को तेरी प्रेजेंस से दूर रखती है, होली गोस्ट रिलीज करेंगे, होली गोस्ट फायर, जीसस, होली गोस्ट फायर, 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 होली गोस्ट फायर, 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 रिलीज करेंगे, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, 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 पाप की सारी स्पिरिट, होली गोस्ट फायर, फायर, आउट, 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 पाप की आत्माएं आउट, पाप की आत्माएं, सारी पाप की गंदी आत्माएं, सारी पाप की गंदी मेरे लोगों को, परिवार को, विश्वासियों को, इंडिया के विश्वासियों को लीव कर छोड़, आउट, 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 सारी गंदी आत्मा, सारी गंदी आत्मा, आउट, 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 निकालो यीशु मसीह के सामर्थ्य में सारी गंदी आत्मा को, सारी पाप की गंदी आत्माएं आउट, इंडिया के सब विश्वासियों से, ऑनलाइन क्रिश्चियन से, सारी पाप की गंदी आत्माएं आउट, सारी पाप की गंदी आत्माएं आउट, सारी पाप की गंदी आत्माएं आउट, लीव, 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 सारी पाप की गंदी आत्माएं आउट, आउट हो जाए, आउट, 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 सारी दुष्ट आत्माएं, अंधकार की शक्तियां, दुष्ट आत्माएं, पाप की गंदी आत्माएं आउट, 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 सारी पाप की गंदी आत्माएं आउट, अंधकार की दुष्ट आत्माएं आउट, पाप की ताकतें आउट, सिन की ताकतें आउट, व्यभिचार की आत्मा आउट, डर का आत्मा आउट, सारी पाप की आत्माएं आउट, 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 आउट हो जाए, आउट इन जीसस नेम, सारी पाप की आत्माएं आउट, सारी पाप की आत्माएं आउट, सारी पाप की आत्माएं आउट, 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 यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन।